चंद्रिका अपने ऑफिस के काम से जब बहुत थक जाती, उसका दिमाग बहुत भारी हो जाता, तो वह प्रकृति की शरण में चली जाती। कोडाई कैनाल, नैनीताल या फिर कहीं और किसी ऐसी जगह जो उसके शहर से पास हो, कम समय लगे वहाँ आने जाने में। बार बार स्थानांतरण होता था, नौकरी ही ऐसी थी। चंद्रिका को शहर बदलने में कोई कष्ट नहीं होता था। नए नए शहर देखना, वहाँ रहना, खूब सारे नए लोगों से मिलना उसे अच्छा लगता था। तब भी वह प्रकृति प्रेमी थी, एकांत प्रेमी थी। प्रकृति के साथ रहते हुए उसे अपना बचपन अक्सर याद आ जाता था। बहुत से बच्चों के नाम वह भूल चुकी थी और किसी का नाम याद था तो सूरत याद नहीं थी। बस कुछ चित्र से लिखे थे स्मृति के एल्बम में। प्रकृति के साथ रहते वह एल्बम के उन पृष्ठों को पलटकर देख लेती और उसे बहुत अच्छा लगता था। एक बार वह महिला उद्यमियों के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गई थी। वहाँ उसके सामने दो नाम ऐसे आए कि वह चौंक पड़ी, आशा चौहान और मीनाक्षी शर्मा। इन दो नामों वाली लड़कियाँ उसके बचपन की सखियाँ भी थीं। बातचीत के बीच उसने उन दोनों से उनके बचपन के बारे में पूछा तो पता चला वे वही हैं, चंद्रिका के बचपन के एल्बम वाली दो चोटियों और फ्रॉक वाली छोटी छोटी लड़कियां जो सबसे ऊंची आवाज में गाती थीं, हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। आशा चौहान का अचार पापड़ बनाने का व्यवसाय था। बहुत परिश्रम से और समझदारी से काम करके उसने अपना कारोबार फैलाया था। 4 राज्यों में उसके यहाँ से अचार पापड़ जाते थे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ काम करती थीं। चंद्रिका को बहुत खुशी हुई थी आशा का कारोबार देखकर। मीनाक्षी का जीवन कुछ भिन्न प्रकार का था। वह साझे का व्यवसाय करती थी। उसे अकेले काम करने की हिम्मत न होती थी। उसे लगता था अकेले कैसे कर सकेगी, कहीं बिजनेस डूब ही न जाए। 1 से 2 भले। जब जब कठिन समय पड़ता या कोई उलझन आती तो वह घबरा उठती थी, इसीलिए अकेले का कोई उद्योग नहीं लगाती थी। चंद्रिका को मीनाक्षी के लिए चिंता होती। वह सोचा करती कैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ाए, कैसे उसे मजबूत बनाए। आशा और मीनाक्षी से बातें करके ही उसे प्रीता के बारे में पता चला था। अपने नाम की तरह ही प्यारी थी प्रीता, लेकिन उसे दुनिया छोड़ देने की इतनी जल्दी क्यों थी। कभी फुर्सत से बैठते, बचपन को याद करते, जीवन में आए सुख और दुख का हिसाब देते लेते संसार के सारे गणित की बातें कर पाते। ऐसा गणित जो कभी किसी कक्षा में नहीं पढ़ाया गया था। हाय प्रीता। चंद्रिका का दिल आंसुओं में डूब जाता प्रीता को याद करके। बचपन की एक सखी रश्मि भी थी। आशा ने उसके बारे में बताया था। पढ़ लिख कर भी वह कर क्या रही है, गाय भैंस पाल रही है। कुछ ढंग से ही काम कर लेती तो आ सकती थी उद्यमी की श्रेणी में, पर नहीं, उसे बस गोबर ही उठाना था। उससे मिलने नहीं जाएगी चंद्रिका, गुस्सा है उससे। अकेली होती, प्रकृति के पास होती तो अपने मन की सुनती रहती थी। अपनी यादों के साथ विचार बुनती रहती थी चंद्रिका। आशा चौहान सबसे मीठा बोलती थी। मीनाक्षी शर्मा सबसे अधिक मिलनसार थी। प्रीता सबसे बुद्धिमान थी और रश्मि सबसे बुद्धू। क्या वे सब भी उसे इसी तरह याद करती होंगी जैसे वह सबको याद किया करती है? शायद हाँ, शायद नहीं। आशा उद्योग के अचार पापड़ के छोटे पैकेट चंद्रिका साथ ले जाती हर जगह, होटल में रहे या गेस्ट हाउस में। वहाँ कुछ लोगों को आशा पापड़ भुनवा कर और अचार खिलाकर भी थोड़ा सा प्रचार कर ही देती थी उसका। मीनाक्षी को फोन कर लेती है फुर्सत होने पर, उसी से आशा के हालचाल पूछ लेती है। आशा के पास काम बहुत है, उसे फोन करना ठीक नहीं। मीनाक्षी से ही उसके बारे में पूछ लेती है। मीनाक्षी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसे विश्वसनीय लोगों से जोड़े रखना चाहिए, इसलिए उसको फोन करने का औचित्य समझती है चंद्रिका। रश्मि तो किसी की सुनती नहीं, रहने दो उसे गोबर में मगन। जाएंगे कभी उसके गांव, बुलाया है उसने। लंबी फुर्सत चाहिए खेतों में घूमने के लिए। उसके बच्चों की शादी में सब जाएंगी, सभी पक्की सहेलियां, वादा किया है उन्होंने। चंद्रिका अकेली कहाँ होती है कभी भी। लोगों को लगता है चंद्रिका ने सारी उम्र
अकेले काट दी। पर चंद्रिका के साथ या तो उसका काम होता है या फिर उसकी पक्की सहेलियां, मतलब बचपन के एल्बम वाली सहेलियों की यादें, मीठी यादें, प्यारी यादें